भाग्य बनाए। परेशानी के समय इंसान को एक ऐसा सहारा ढूंढता है जो उसे रास्ता दिखाए और उस परेशानी से बाहर निकलने का उपाय बताए। वो व्यक्ति हमारा गुरु कहलाता है। ऐसे ही गुरु हैं गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ जी। गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ द्वारा निर्मित यस आई कैन चेंज एक कल्प वृक्ष है, जिसे गुरुदेव ने अपने 3 दशकों के शोध के बाद इतना विस्तृत और शक्तिपूर्ण जन्म कुंडली का स्वरूप दिया है। इस जन्म कुंडली के माध्यम से आप न सिर्फ अपने जीवन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि इस जन्म कुंडली के माध्यम से आप उन बारीक से बारीक समस्याओं और उनके समाधान बहुत ही आसान तरीके से अपने सम्मुख पाएंगे। जीवन की किसी भी समस्या के समाधान हेतु, कष्ट और परेशानी से छुटकारा पाने हेतु अपनी यस आई कैन चेंज जन्म कुंडली प्राप्त करने के लिए डायल करें 0124 666 0999, जिसकी कीमत है मात्र 4500 रुपए। अब आप अपनी यस आई कैन चेंज जन्म कुंडली अन्य कई भाषाओं में भी बनवा सकते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, पंजाबी, असमी, उड़िया, बंगला, मराठी भाषाएं सम्मिलित हैं। गुरुदेव से एकांत में मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लीजिए। अपॉइंटमेंट के लिए डायल कीजिए 0124 666 0900 या फिर डायल करें 9310 101 068। जैसे पूज तीरथ कोई चंद्र किरण, जैसे ज्ञान दीप कहीं जल गई है खुशियों का शहर, कोई रब की महल, जैसे माँ की दुआएं फल गई है, कहीं चंदन महका दस्तक बसंत की, जैसे बाग में खुशियाँ खिल गई है, जैसे सुख का सूरज उग ही गया, दर्शन गुरु वशिष्ठ का हो ही गया, दर्शन गुरु माता रानी खुशियां बख्शे। हो ही गया। आओ भाग्य बनाए। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम मंत्रोपचार संध्या में। मैं हूं आपके साथ शिखा यादव। दोस्तों, खूबसूरत सफ़र हो, खूबसूरत राहें हो और खूबसूरत मंजिल हो, हर किसी की यही चाह होती है। लेकिन ये चाहत जितना रखना आसान है, उसको निभाना या उसको मानना या उसको प्राप्त करना उतना ही मुश्किल है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो निर्भर करती हैं हमारी सोच पर, उसके बाद हमारे स्वभाव पर और फिर उसके बाद हमारी किस्मत पर। तो बेहद ज़रूरी है ये जानना कि आखिर हमारी किस्मत में क्या लिखा है, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बदल सकते हैं और अपनी किस्मत में अच्छी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे संभव है? ज्योतिष के मार्गदर्शन से। तो अगर जीवन में किसी भी तरह की दिक्कतों को दूर करने के लिए आप चाहते हैं ज्योतिष का मार्गदर्शन, तो हमसे अभी संपर्क कर सकते हैं 0124 666 0999 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरुदेव, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाते। गुरुदेव, जो ज्योतिष का मार्गदर्शन है लगातार आप हमें देते हैं, कुछ ना कुछ नित नई जानकारी आप हमें दे रहे हैं आजकल। तो उसी से जुड़ी मैं कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और जानकारी अपनी जिज्ञासा के अनुसार जानना चाहती हूँ। एक ट्विंस बेबी की अगर बात की जाए तो वैसे तो ये वाकई बहुत खुशी का मौका है कि ये बेबी हुए हैं, अच्छे हेल्दी बेबी हुए हैं और किसी को ट्विंस बेबी हुए हैं। लेकिन अब अगर ज्योतिष की बात यहाँ पर आती है तो कुंडली सेम होती है लगभग, लेकिन बोला जाता है कि एक बच्चा जिसकी किस्मत बहुत अच्छी, वहीं एक बच्चा जिसकी किस्मत बुरी। तो अगर एक तरह की कुंडली है तो दोनों के भाग्य वहाँ पर अलग अलग क्यों हो जाते हैं? इस पर मार्गदर्शन में चाहूंगी आपसे। बेटा, ये जो बात है ये गए ज़माने की हो गई जी। जब लोग इस चीज़ के लिए तर्क किया करते थे कि जब दोनों की कुंडली एक जैसी है तो भाग्य एक जैसा कैसे हो सकता है। तो अगर कोई सच्चा एस्ट्रोलॉजर बैठा हो तो जवाब दे देता था, लेकिन ज़्यादातर को ये जवाब नहीं मिलता था। जी। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ बेटा, एक दिन के अंदर जनरली जी 12 लगन चलते हैं, यानी कि 24 घंटे के अंदर 12 कुंडलियाँ बनती है। जी। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ 1 घंटे के अंदर समझिए 275 तक कुंडलियाँ बनती हैं। ठीक है। अब इसके अंदर बेटा
हमारे यहाँ हर 2 से 3 मिनट के अंदर जी लगभग कुछ ना कुछ बदलता है। अगर बच्चों का जन्म अगर 2 मिनट के गैप पे, कई बार तो 1 मिनट के गैप पे भी, अब मान लो वो जो 3 मिनट है जी जो कुछ ना कुछ बदल रहे हैं, अब 3 मिनट में से 2 मिनट जब गुजर गए तब पहला बच्चा आया, अब 1 मिनट शेष रहता है, उसमें दूसरा बच्चा आया, तो 1 मिनट के गैप के ऊपर भी जी कुंडली बदल सकती है। और इसके अंदर फर्क क्या पड़ता है मैं तुम्हें बताता हूँ। जी लगन वाले हिस्से के अंदर बदलाव आ गया तो बच्चे के स्वभाव में और शारीरिक हालात में बदलाव आ जाएगा। दूसरे हिस्से में बदलाव आ गया तो बच्चे के व्यवहार और उसकी कमाई में फर्क आ जाएगा। 10वें घर में फर्क आ गया तो माता पिता का सुख हो सकता है एक के नसीब में ज़्यादा हो, दूसरे के नसीब में ज़्यादा ना हो, और कामकाज में दिक्कतें आ सकती हैं। जी 7वें घर में फर्क आ गया तो एक की मैरिड लाइफ अच्छी हो सकती है, दूसरे की खराब हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें, ज़्यादातर ग्रह नहीं बदले हुए होते। वो क्यों? अब वो बच्चे एक ही घर में पैदा हुए हैं, जी एक ही घर में जब वो पैदा होते हैं, भाई माँ बाप वही, उनको जानने वाले लोग वही, उनका पालन पोषण का तरीका वही, जो नसीहतें दादी नानी ने उनको देनी है वो उसको भी देनी है, समझ गए। मैक्सिमम पड़ोसी वही, जानने वाले वही, जी तो इसीलिए मैक्सिमम हालात तो वही बनेंगे। लेकिन बदलाव कहाँ आएगा? बच्चे के अपने जो निजी किस्मत होती है, निजी किस्मत होती है, स्वभाव, सेहत, माँ बाप का सुख, परिवार का सुख, जीवन साथी का सुख, कामकाज का सुख, जी इनके अंदर कहीं पर भी बदलाव संभव है। ठीक है। अब एक बात है, कामकाज की जगह पर एक निकल के आता है कि भाई आपकी कुंडली के अंदर कुछ भी ऐसा होगा जो कि आप कुछ भी सुनकर, जांचकर, उसका एनालाइज करके आप लोगों को निष्कर्ष देने का काम करेंगे। ठीक है जी या कोई भी चीज़ बनाने का काम करेंगे। तो एक जना डॉक्टर बन गया, दूसरा हो सकता है इंजीनियर बन जाए, क्योंकि काम तो दोनों ही डॉक्टर का कर रहे हैं ना, जी दोनों ही अकल का काम कर रहे हैं ना, ये फर्क होता है। एक जना डॉक्टर बन गया, दूसरे आदमी ने घर पे ही अपनी दुकान खोली, दुकान खोल के उसको एनालाइज करके उसको अच्छी तरीके से चला लिया, अकल का स्टेटस मैच करता है। जी लेकिन अगर आप सोचे कि एक ने अगर रबड़ की फैक्ट्री लगाई है तो दूसरे ने रबड़ की फैक्ट्री क्यों नहीं लगाई, तो ये मूर्खता भरा सवाल है, समझ गए। एक उसकी अपनी निजी प्रॉब्लम भी हो सकती है कि भाई ने वो किया, मैं ये नहीं करूंगा, मैं दूसरा वो करूंगा। बिल्कुल ये हालात होते हैं, क्योंकि जो इंसान है, इंसान है तो उसमें कमियां भी हैं, जी और कमियां हैं तो सोच में फर्क आता ही आता है इंडिविजुअली, समझिए ना। तो वो सोच का फर्क कई बार थोड़े डिफरेंसेस क्रिएट करता है, जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज्योतिष नहीं बता सकता। अगर इन छोटी चीज़ों को इग्नोर किया जाए तो सारा कुछ 100% सही है, समझिए ना, ये चीज़ है। और आप सबको बता दूं कि जुड़वा बच्चे चाहे 1 मिनट के गैप पे पैदा हुए हों, किस्मत सेम कभी नहीं हो सकती। ये हमारे यहाँ की जन्म कुंडलियों में निकलता है। और अगर कहीं 3, 4, 5 मिनट पे है, आप उनकी जन्म कुंडली मंगवा के देख लो, एक की किस्मत कुछ और बोलेगी, दूसरे की कुछ और बोलेगी। भले ही एक ही हिस्से के अंदर आकर के इसका फर्क और इसका फर्क आए, लेकिन वो जो फर्क आएगा वो ज़रूर उनमें फ़र्क होगा। वो पढ़ने में एक पैराग्राफ हो सकता है, लेकिन उनके पूरा जीवन बदल देता है। ठीक है ना, ये फ़र्क होता है बेटा। हाँ, तो सोच भी, स्वभाव भी, और उसी के हिसाब से किस्मत फिर बिल्कुल। वहाँ पर बिल्कुल निर्भर अपने आप उस करती है। तरफ हो जाती है। ठीक है, ये जी गुरुदेव, चलिए पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनकी प्रॉब्लम। बेशक बेटा। स्वागत है जतिन जी आपका कार्यक्रम में। हेलो, जी बताएं किसके बारे में जय जानना है माता दी आपको? गुरु जी। जय माता की बेटा। मेरा नाम है जतिन मलिक। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 सितंबर 1997। जी ठीक है, दोपहर के 2:30 बजे। प्लेस है दिल्ली। जी पंडित जी, गुरु जी मेरी नौकरी नहीं लग पा रही, मैंने बड़ी मेहनत कर रही है, मेरा कहीं भी कुछ नहीं हो पाता, मैं जिंदगी से परेशान रहता हूँ, मैंने बचपन से अब तक कष्ट ही झेले हैं। अगर मैं चमका हूँ तो आपके से चमका हूँ, मैंने एसआई के इंजन फाइल बनवा रखी है, उन्होंने मुझे बहुत असर दिया है, बट आज के टाइम में मैं नहीं, मेरी नौकरी नहीं लग पा रही गुरु जी। हेलो, हाँ हाँ बेटा, मैं सुन रहा हूँ बेटा। मैं इंडिया के बेस्ट कॉलेज से टूल इंजीनियरिंग करी है गुरु जी। इस टाइम मैं बेरोजगार घूम रहा हूँ, मतलब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ। जी बेटा एक बात मैं तेरे को बता दूं,
जी गुरुजी। तेरी कुंडली के अंदर गज केसरी योग है। हाँ जी। तेरी कुंडली में गज केसरी योग है। और गज पता क्या होता है? गज यानी कि हाथी, ओके। और केसरी यानी कि समृद्धि और धन, खुशहाली। ठीक है। जी। और जिसकी कुंडली के अंदर ये होता है, हाँ जी। जिस दिन किस्मत पहली बार साथ दे, जी। उसके बाद जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। अच्छा। और तेरी किस्मत ने पहली बार जो साथ देना है वो तेरी 28 साल की उम्र में देना है। 28 साल में? जी। एक बात याद रख बेटा, वो कहते हैं ना, वक्त से पहले और भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिलता। जी जी गुरुजी। है ना बेटा? उल्टा हो सीधा हो, मान ना मान, समय ने तो वही आना है ना। जी ठीक जी है, बिल्कुल गुरुजी। एक ही है। नंबर 2, बेटा तेरा इतना बड़ा नाम होगा अपने काम के अंदर, तू आज की डेट में सोच भी नहीं सकता। अच्छा। तेरे अंदर अगर गंदी आदतों ने घर नहीं किया, गंदी आदतें कौन सी होंगी मैं तेरे को वो भी बताता हूँ। जी। नंबर 1 झूठ बोलना, झूठ बोलना। नंबर 2 शराब पीना, जी। और नंबर पीना। 3 विपरीत लिंगी का चस्का लगना। जी जी। अगर ये 3 आदतों से जो बच के रहा, तेरे को पता नहीं है कि तेरी कुंडली इतनी शानदार है कि एक समय के अंदर तू अपनी रिश्तेदारी में एक लौता सबसे ऊंचा इंसान होगा। जी। समझ गए? और मंगल शुक्र का मेल है बेटा, ये मेल तेरे को काम क्या करवाएगा? सारे शनि के काम तेरे काम है। जी जी मैं पंडित जी टूल शनि के काम में ही हूँ, टूल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ पंडित जी। मैं वही तेरे इंडिया को के कह रहा बेस्ट हूँ। कॉलेज, बिल्कुल सही पंडित जी। ये चीज, सारे शनि के काम तेरे काम है। ये शनि वहां के तक काम। जाते जाते ना, तेरी 28 साल की उम्र तक बेटा, इसने बीच में बदलाव ऐसे लेके आना है कि तूने कोई खास चीजें बनानी है जो टूल में नहीं होंगी, जो औषधियों से या लोगों को दिखाने वाली जो चीजें होती है, हाँ जी, हाँ इनसे जी। संबंधित काम होगा। जी जी गुरुजी। और ये काम तेरे को जिंदगी में मालो माल करेगा और कोई कमी नहीं होगी। और इतना काम होगा कि तेरी बीवी को सदा तेरे से शिकायत रहेगी कि तू टाइम नहीं देता, और उसके कारण लड़ाई होगी। बीवी को शिकायत रहेगी कि टाइम नहीं देता। हाँ, और साथ में अब ये उपाय लिख, ताकि अभी का समय तू अच्छा बना सके। जी ठीक है? जी जी गुरुजी। 8 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के जल प्रवाह कर बेटा। 8 दिन लगातार 8 और सिक्के। साल में एक बार कांच के मर्तबान में गुड़ भर के उसको जी। कांच का ही ढक्कन लगा के वीरान जमीन के अंदर दबाना है। गुड़ भरकर वीरान जमीन हाँ। में, कांच की बोतल में। बिल्कुल। और पीले कपड़े में 10 लाल मिर्च डंडी वाली भर के, पीले समझे? कपड़े में 10। हाँ, 10 ये लाल करके मिर्च। अपने घर में कील के ऊपर टांगनी है। और ठीक है तूने पंडित जी। हर शनिवार को खट्टी जी। मीठी गोलियां जरूर बांटनी है बेटा। हर शनिवार को खट्टी मीठी गोलियां गोली। जरूर बांटनी है। मात्र इतने उपाय कर दे बेटा, तेरे अभी से काम सफल होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं मिलेगी। बहुत ज़्यादा ऊंचाई तेरी 24, 25, 26 इसके अंदर नजर आनी शुरू होगी, जो 28 साल की उम्र के अंदर तू कहेगा हाँ आज मैं किसी मुकाम पे हूँ। ठीक है बेटा? गुरुजी मैं मतलब 24-25 साल की उम्र से ही चमकूंगा। हाँ बेटा, यहाँ से शुरुआत होगी। और जब अच्छा। शुरुआत होती है ना, तो आदमी को कभी नहीं लगता कि वो बड़ा आदमी बन गया है। जी पंडित वो जी। दुखी का दुखी होता है। ठीक है? जी एनालाइज जाके 28 साल की उम्र के बाद करियो। ठीक है बेटा? गुरुजी, खुश मेरे रहो, दोस्त भी सुख कोई नहीं बन, क्या चीज? मेरे कोई दोस्त भी नहीं बन पाते। मतलब मेरे घर में भी कलेश रहते हैं, मेरे मॉम डैड भी कलेश करते रहते हैं गुरुजी। जो बेटा मैंने उपाय दिए एक बार करके तो देख। ठीक है? उसके बाद सब अच्छा होगा। कारण ये कि राहु अपने ही घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करवाता है, घर के अंदर की सुख शांतियों को खराब करवाता है। इसीलिए हर साल का 8 दिन का खोटे सिक्के का उपाय दिया है। ठीक है? सुख दे दाता। चले जतिन जी, निश्चिंत हो जाएं बिल्कुल, क्योंकि आपकी कुंडली में जो एक अच्छा योग निकला है, उसके बाद उम्मीद है कि आपको यहाँ पर काफ़ी तसल्ली भी मिली होगी। सिर्फ बारी आपकी है कि अब आप इन उपायों को करें और उस वक्त का इंतज़ार करें जब चीज़ें धीरे धीरे सुधरनी शुरू हो जाएंगी और लाइफ में तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी लाइफ में इस तरह के पड़ाव आते हैं कि काम नहीं बनते हैं, या काम अटक अटक कर बनते हैं, या फिर उसके अलावा काम अच्छे चलते चलते अचानक रुक जाते हैं। इस तरह की जी गुरुदेव कहना चाहते बेटा हैं कुछ इनकी आप? कुंडली के अंदर जो योग निकल के आया, मैं पढ़ के बताता हूँ कि जिस जी। तरह से हमारी जन्म कुंडली के अंदर आएगा। जी उसमें लिखा हुआ है कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी, एक तरह के एक अच्छे रुतबे के इंसान होंगे, हर तरफ से उत्तम फल आपके जीवन में होंगे, हर तरह की चुस्ती चालाकी के साथ कमाकर के बड़ी भारी जायदाद के मालिक बनेंगे। आपकी उम्र कम से कम 90 वर्ष होगी और आप दौलतमंद तो होंगे ही साथ आपकी सेहत बहुत अच्छी होगी और गृहस्थी में हर तरह के आराम भी होंगे, लेकिन लड़ाई झगड़े की आदत होगी। जी ठीक है?
बेटा अगर इतनी अच्छी प्रेडिक्शन तेरी जन्म कुंडली के अंदर दे रहा हो तो वो समय आएगा, लेकिन 28 साल का इंतजार कर। ठीक है, खुश है दादा। चलिए गुरुदेव, नेक्स्ट कॉलर भी जुड़ चुकी हैं दिल्ली से हमारे साथ। बेशक बेटा। मोनिका जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्कार, बताएं किसके बारे में जाना है? जी मुझे अपने बारे में ही जानना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी 15 अगस्त 1982। जी, जन्म समय बताएं। जी शाम को 7:06 दिल्ली का जन्म है। जी, क्या जानना चाहती हैं आप? जी मेरी ना मैरिड लाइफ के बारे में मुझे जानना था। मैं अलग रह रही हूँ अपने हस्बैंड से, 2 साल का बेटा है मेरा। तो मुझे उसके लिए जानना था, बहुत दिक्कतें चल रही हैं। जी बेटा तूने शादी से पहले अपनी कुंडली नहीं दिखाई? नहीं गुरुजी, किसी को भी नहीं दिखाई। लव कम अरेंज मैरिज थी गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, सुखी रहो। अगर ये तू नाम ही बताती तो अगला सवाल यही था, लव मैरिज तो नहीं थी। ठीक है, पर गुरुजी मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। वो तलाक की बात करता है और गुरुजी केस भी चल रहा है। मैं बहुत बहुत अब ज्यादा परेशान हूँ। सुन बेटा, एक बात सुन, कितनी देर से तो हमारा प्रोग्राम देख रही है? गुरुजी बहुत साल हो गए। तूने मेरी एक बात जरूर नोट करी होगी कि हम कहते हैं कि लाल किताब वाले शनि राहु केतु से नहीं डरते, बुध से डरते हैं। हाँ जी, है हाँ ना? जी गुरुजी। तेरी कुंडली का खराब बुध तेरे पति के स्थान के ऊपर बैठा हुआ कलेश, घर का सुख खराब और बदनामी के योग और कोर्ट केस और अलग होना, ये सारा कुछ लेके बैठा हुआ बुध तेरी कुंडली के 7वें स्थान पर बैठा हुआ, ये सारी खराबियां दे रहा है। और ऊपर से सूर्य शुक्र का मेल जो कहता है पति पत्नी में या तो बनेगी नहीं तो दोनों में से एक बीमार रहेगा। ठीक है। और तीसरा शनि मंगल का मेल बेटा जो 8वें घर का कहते हैं अगर ज़्यादा पंगे लिए तो मौतों के तांते खोल देगा, यानी कि मौतें बहुत होंगी। समझ गई बेटा? इतनी बुरी कुंडली अगर तू लेके बैठा हुआ है तो बेटा तू सुख कहाँ से पाएगा, पहले ये बता। हाँ जी। ठीक है। और ऐसी बेवकूफ़ी करी कि तूने आज तक ये कुंडली दिखा करके इलाज भी नहीं किया। हाँ और अब जब बिल्कुल पीक पे सब कुछ बुरा चल रहा है उस वक्त तेरे को इलाज चाहिए बेटा। कैसे होगा ये काम? इसीलिए नसीहत यही बेटा, जब किसी चीज़ की बुराई की शुरुआत होती है तभी कुंडली दिखाओ। समझ गया? अभी भी उपाय लेख बेटा। सबसे पहले 43 दिन लगातार मूंग साबुत का दान दे और 100-200 ग्राम डेली की मूंग लेनी है, किसी भी गरीब को दान में दे दे। और 7 दिन लगातार वो बजाने वाली ढोलकी होती है ना बेटा, हाँ जी बजाने हाँ, वाली वो ढोलकी उठा करके मंदिर में दे दे, यानी कि 7 ढोलकियां लेनी है, रोज की एक ढोलकी तूने किसी न किसी मंदिर में देनी है। ये उपाय करना है बेटा। और 43 दिन लगातार 1 नारियल पूजा वाला, 10 साबुत बादाम और 10 छुआरे ये लेकर के जल प्रवाह कर दे बेटा। ठीक है। ये उपाय करेगी तो अभी भी कुछ ना कुछ हो सकता है। और अगर ये उपाय नहीं किया तो बेटा मतलब ही नहीं, तो जिंदगी के अंदर कभी सुखी रहे। कारण ये है कि 28 और 36 और 66 साल की उम्र तक तेरी कुंडली में सुख नहीं है। समझ गई? ये नारियल बादाम छुआरे का उपाय इतना ज़रूरी है, वरना कभी भी तो सुख नहीं पा पाएगी बेटा। इसलिए इस उपाय को जल्दी कर ताकि ये बुरा समय खत्म हो। और चंद्र ग्रहण के उपाय तूने हमारे यहाँ फ़ोन करके पूछना है, मैं यहाँ नहीं बता सकता बेटा। वो खास तौर पे उपाय तूने खास कर रहे हैं। ओके बेटा, खुश है, सुखी रहे। जी बिल्कुल, काफ़ी ये दुखद स्थिति हो जाती है कि इतनी सारी जानकारियां होने के बाद लगातार आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं, फिर भी जब स्थिति इतने नाजुक मोड़ पर आ गई है, जब बिल्कुल सब कुछ बिखरने ही वाला है, तब जाकर आपने जानना चाहा कि क्या आप कुछ कर सकते हैं, क्या आप दिक्कतें दूर हो सकती हैं। चलिए, फिर भी वक्त रहते हुए आप सारे उपायों को करें, सही तरीके से करें। कहीं भी कोई शंका रह गई है तो संस्थान से संपर्क कर लें, उपायों के बारे में सही तरीके से जान लें। बेटा मैं जानता सब कुछ हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं यहाँ बोल नहीं सकता। और अपने ही पास से हुई जो बड़ी बड़ी गलतियाँ हैं वही आड़े आ जाती हैं बेटा। ये करते क्या ग्रह दिमाग को चलाते हैं और दिमाग से गलती करवाते हैं और गृहस्थियों का सत्यानाश कर देते हैं। बिल्कुल। इसीलिए तेरे को उपाय मैंने दे दिए हैं, लेकिन अपनी आकर के प्रेडिक्शन जो हम यहाँ फ्री में देते हैं बेटा, यहाँ आकर के किसी भी दिन आ जाइए, आधे घंटे में तेरी पूरी लाइफ का खुलासा दे देंगे और साथ में तेरे अंदर क्या क्या कमी है बेटा वो बता करके तेरे को उनसे रोका जाएगा। ध्यान रखिए बेटा। ठीक है? ये बिल्कुल गुरुदेव, मैं आपके साथ कुछ फेसबुक की क्वेरी शेयर करना चाहूँगी। बेशक बेटा। मनमोहन है, इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है 30/6/1986। दोबारा बोलो। 30/6
1986, ठीक है, 3:05 दोपहर के, ठीक है, और प्लेस है इनका दिल्ली। इनका सवाल है गुरुदेव मैरिड लाइफ को लेकर। पहले शादी हुई इनकी, डिवोर्स हो चुका है, फिर उन्होंने दोबारा शादी करी, लेकिन उसके बाद भी जो वाइफ है उन्होंने कोर्ट केस कर दिया है डाउरी को लेकर इनके ऊपर। तो ये अब जानना चाहते हैं कि क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं अभी मैरिड लाइफ को लेकर। फादर के इनकी डेथ हो चुकी है, और जो दादा हैं वो जिंदा तो हैं लेकिन उनके साथ अच्छे रिलेशंस इनके नहीं हैं। बेटा पूरे पिता के घर का सुख खराब है, और फिर अगेन बुध खराब। वही जो मैंने कहा था ना कि हमने योग ढूंढ लिया है, और उसके अंदर काम काज और गृहस्थी सारी खराब रहती है। जी। वही गंदा योग इनकी कुंडली के अंदर, और ये इनको स्किन प्रॉब्लम भी देगा। जब जब स्किन प्रॉब्लम आएगी मुसीबतें और आएंगी, कामकाज भी खराब रखेगा, पूरे पिता के परिवार को ये लट्टू की तरह घुमाता रहेगा। और ऊपर से शनि देव लग्न के अंदर बैठे हुए हैं, शुक्र के ऊपर दृष्टि। जी। इसके अंदर कहते हैं कि या तो जीवन साथी वैसे ही साथ नहीं रहेगा, और अगर साथ रहेगा तो वफादार ही नहीं होगा। इतनी बड़ी खराबी का योग लेके बैठे हुए हैं, जी। समझ गए। ऐसे में जितनी ज़्यादा पूजा पाठ की तरफ और बढ़ावा, जिंदगी के अंदर खराबियां और उतनी बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है। जी। और चंद्र ग्रहण में बृहस्पति और बुध दोनों ही खराब हो जाते हैं। ठीक है। अब ऐसी अवस्था में जब तक कि चंद्र ग्रहण के उपाय ना हो जाए और इस बुध का उपाय ना हो जाए, जी। ये जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकते, भले ही 4 शादियां करके देख लें। समझ गए। और उधर से वो हालात है, उधर से कामकाज के अंदर अगर नौकरी करी तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर धंधा करने की सोची तो बेटा उल्टी पटकनी लगेगी, जिसके अंदर ये कामयाबी पा ही नहीं पाएंगे। समझ गए। जी। एक तो ये, और तीसरा बेटा केतु। जिस इंसान के बेटा ना हो उससे ज़मीन का संबंध, यानी कि उसके यहाँ किराए पे रहना या उससे ज़मीन खरीद के रहना तुम्हारे लिए बहुत घातक होगा। और अगर ऐसा हो चुका हो तो घर में कुत्ता ज़रूर पालना है, और अगर कुत्ता वैसे भी तुम पालते हो तो बेटा तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हालात रहेंगे, इसलिए कुत्ता पालना पहला उपाय। दूसरा उपाय, 43 दिन लगातार मिट्टी के लोटे के अंदर मशरूम भर के उनको बेटा मंदिर के अंदर दो। ठीक है। और तीसरा उपाय, इसके अंदर 43 दिन 60 ग्राम साबुत सुरमा, डली वाला जो होता है, जी। वो लेके घास वाली ज़मीन के अंदर दबाओ। और चंद्र ग्रहण के उपाय बेटा हमारे यहाँ फ़ोन करके तुम वो ले लेना। ये उपाय बेटा अगर करेंगे तो ही इनको ज़िंदगी के अंदर अच्छे सुकून मिलेंगे, तब इनकी ज़िंदगी कामयाबी की तरफ रहेगी। नहीं तो पैसे की लालसा भी रहेगी, सब कुछ रहेगा, और ज़िंदगी के अंदर काम करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हाथ में आएगा सिवाय मुसीबतों के। समझ गए। इसीलिए ये उपाय करने बेहद ज़रूरी है बेटा। ठीक है। खुश रहो। नेक्स्ट क्वेरी देवेंद्र की है। इन्होंने डिटेल दिया है 31 अक्टूबर। हाँ जी, 31 अक्टूबर 1960। टाइम है इनका 12:15 AM। 12:15 AM। और प्लेस है इनका अमृतसर। काम को लेकर इनका सवाल है गुरुदेव। इन्होंने एक प्लास्टिक की फैक्ट्री शुरू की थी अपनी, जिसके लिए इन्होंने काफ़ी लोन ले लिया था बैंक से, लेकिन काम नहीं चल पा रहा है, और दूसरा अब ये लोन भी पे नहीं कर पा रहे हैं। 2 साल करीब हो चुके हैं इनके इस काम को। दादा इनके नहीं है, 10 साल पहले उनकी डेथ हो चुकी है। अगेन फिर वही प्रॉब्लम बेटा, फिर वही चंद्र ग्रहण, फिर वही बुध का खराब होना। बल्कि इस बार तो कुछ और खराबी है कि सूर्य बुध शुक्र का मेल जो चौथे घर के अंदर बैठा, और केतु खराब अष्टम भाव का। जी। ये योग एक ऐसा योग है जिंदगी में बार बार फ्लक्चुएशन, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, झूले की तरह झुलाता है। रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति, इसके अंदर पंगे डाली ही रखता है। बेमतलब के खर्चे घर के अंदर टूट के पड़े ही रहते हैं, और ख़ास तौर पे बेटी के पैदा होने के बाद पति पत्नी के सुख और रुपए पैसे के सुख दोनों ही खराब होते हैं। समझ गए। ये इनकी कुंडली के खास खराब योग। और ऐसी अवस्था के अंदर जो इन्होंने काम किया, काम में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो काम इनका बनता है। समझ गए। और इसके अलावा खाद्य सामग्री के, यानी कि खाने पीने का किसी भी तरह का काम करना, चाहे ग्रोसरी आइटम का करें और चाहे खाने पीने का कोई
और यानी कि जो बना करके खिलाते हैं, इस तरह के किसी भी काम में जाएंगे वो भी बहुत उत्तम है इनके लिए जी। ठीक है ये चीज़। लेकिन उपाय करने के बाद ये अच्छे फल लेंगे, और वो उपाय है सबसे पहले 4 शुक्रवार 4 आड़ू की गुठली में सुरमा भर करके उसको घास वाली ज़मीन में दबाना। दूसरा उपाय है कान छेदन करवा के उसके अंदर सोना धारण करना, और 8 दिन लगातार काला सफ़ेद कंबल मंदिर में देना, और 8 दिन लगातार 8-8 केले मंदिर के अंदर देना, ठीक है। और उसके बाद में 43 दिन 12 पतासे खाने वाले होते हैं, पंजाबी तो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। 12 पतासे 43 दिन लगातार मंदिर के अंदर देने बेहद ज़रूरी है। और ख़ास प्रिकॉशन ये कि घर के अंदर रसोई पश्चिम दिशा में बिल्कुल ना हो, नहीं तो यहाँ तक के कामकाज खराब होकर के हालात ख़राब हो जाएंगे कि शहर छोड़ के भी भागना पड़ेगा। ये समय तुम्हारी कुंडली के अंदर परमात्मा की दया से काफ़ी अच्छे वाला समय चल रहा है। थोड़े से उपाय तुम्हें ज़िंदगी के अंदर बहुत अच्छे वाले हालात ये दे देंगे, इसीलिए इन उपायों को ज़रूर करो बेटा। और अगर बेटे को कोई दिक्कत आ रही हो और बेटे की तरफ से परेशानियाँ खड़ी हों तो बेटा 43 दिन 60 ग्राम साबुत सुरमा भी जल प्रवाह करना है। ये उपाय कर दो, सब अच्छा हो जाएगा जी। दर्शकों, ये हमारी दोनों थी फेसबुक की क्वेरीज, जिनमें की प्रॉब्लम्स जो आई हैं उनके उपाय तो बता दिए गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए चूक नहीं रहनी चाहिए आपको उपायों को करने में। तो दर्शकों, अगर कुछ भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में और आप चाहते हैं उनको दूर करना, और फेसबुक के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इस कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग भी आप देख सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ पर आप पोस्ट भी कर सकते हैं। उनमें से 2 क्वेरीज हम अपने कार्यक्रम में लेते हैं और उनके निदान यहाँ पर बताए जाते हैं। तो एक बार फिर से वक्त हुआ है कार्यक्रम को विराम दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाती। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में आपकी समस्याओं का जो निदान दिया गया है, उपाय तो बताए गए, साथ में कुछ आपको सावधानियां भी बताई गई हैं। वो प्रिकॉशंस भी ध्यान में रखनी बेहद ज़रूरी है, उनमें भी कहीं कोई चूक नहीं रहनी चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए जो भी उपाय बताए गए हैं, कहीं आपको डाउट है तो दोबारा आप बेशक संस्थान से संपर्क कर लें, लेकिन सभी को सही तरीके से करना नितांत ही आवश्यक है। आप सब लोग हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपके जीवन में खुशियाँ रहें, यही मकसद है इस कार्यक्रम के माध्यम से गुरुदेव जी वशिष्ठ जी का, कि हर व्यक्ति के जीवन से दुख को दूर किया जा सके और उसके जीवन में जो सुख है उनका आगमन किया जा सके, चाहे दिक्कत किसी भी तरह की क्यों ना हो। तो उसके लिए आप संस्थान से संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली बनवा सकते हैं और अपने कष्टों को आप दूर कर सकते हैं। चलिए, एक बार फिर वक्त हुआ है कि कार्यक्रम को विराम दे दें। आप सब हमेशा खुश रहें, सेहतमंद रहें, इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। जय माता दी। आपके जीवन में आज जो भी समस्याएं चल रही हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, स्वास्थ्य, कामकाज, संतान, मानसिक, शारीरिक या गृहस्थ जीवन से संबंधित, इस समय आप जिस भी कठिन से कठिन समस्या से गुजर रहे हैं, गुरुजी के परम शिष्य आपको उसी वक्त फोन करके गुरुजी के परामर्श से उस समस्या का छोटे से छोटा उपाय देकर आपके जीवन को सुखद बनाने में आपकी मदद करेंगे। आप हमारे संस्थान में फोन करके जन्म कुंडली भी बनवा सकते हैं। गुरुदेव से मिलने का समय लेने के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं 09310101068 और 012466609000। जीवन की किसी भी समस्या के समाधान हेतु, कष्ट और परेशानी से छुटकारा पाने हेतु अपनी यस आई कैन चेंज जन्म कुंडली प्राप्त करने के लिए डायल करें 0124666099, जिसकी कीमत है मात्र 4500 रुपए। अब आप गुरुदेव GD वशिष्ठ जी से फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक लिंक है facebook.com/श्री श्री शक्ति परिवार और facebook.com/GD वशिष्ठ ऑफिशियल। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। टाइप करें @GD Vashist_real और YouTube के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अब आप अपनी यस आई कैन चेंज जन्म कुंडली अन्य कई भाषाओं में भी बनवा सकते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, पंजाबी, असमी, उड़िया, बंगला, मराठी भाषाएं सम्मिलित हैं। श्री श्री शक्ति परिवार संस्थान का पता 507 उद्योग विहार फेज 3 गुड़गांव हरियाणा। श्री श्री शक्ति परिवार दिल्ली संस्थान का पता AD 10 पावर अपार्टमेंट अपोजिट रोहिणी कोर्ट, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110088।